भूतनी माँ का प्यार। एक शहर में गीता नाम की 17 साल की एक लड़की रहती थी, जिसके माँ बाप की मौत एक रेल दुर्घटना में हो गई थी। क्योंकि गीता अपने माँ बाप की अकेली औलाद थी, इसलिए पूरी जायदाद उसी के नाम हो गई। अब तो गीता की सारी जिम्मेदारी उसके चाचा और चाची के ऊपर आ गई, जो लालची किस्म के थे, और वो कुछ दिन गीता के पास रहने के लिए आ गए। अरे सुनती हो भाग्यवान, काफी दिन हो गए हमें शहर में गीता के पास रहते हुए। अब चलो गांव में चलकर धंधा संभालते हैं अपना। अरे क्या बोल रहे हो? यहाँ गीता और गीता की इतनी बड़ी जायदाद है, उसकी देखभाल कौन करेगा? क्या मतलब? ओहो, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे इतना बड़ा घर है, गीता की जायदाद के कितने सारे पैसे उसके माँ बाप उसके नाम कर गए हैं। हम गीता को इसका अकेला मालिक कैसे बनने दें? तुम भी तो उनके भाई थे, तुम्हारा भी हक बनता है। अब से हम यही रहेंगे, यही खाएंगे और गीता के पैसों से ऐश करेंगे, समझे? फिर दोनों गीता को घर से भगाने का और जायदाद हड़पने का प्लान बनाते हैं। अब चाची रोज रोज गीता का जीना मुश्किल कर देती थी। गीता से दिन भर काम करवाती थी, रोज रात को पैर दबवाती थी। अब तो बेचारी स्कूल जाती गीता का स्कूल भी छूट गया। दिन भर घर के कामों में लगी रहती। कभी खाना मिलता तो कभी बेचारी को भूखे पेट ही सोना पड़ता। दिन रात काम कर कर के गीता को भूख लगती थी। वो जब भी चाची से खाना मांगती तो उसे दुत्कार दिया जाता। सारा काम खत्म कर घर का, समझी? और अच्छी तरह से कर। दिन भर आराम करती है, बस खाना ही मांगती रहती है। भाग यहाँ से। गीता चाची से परेशान हो गई और एक दिन रोते हुए घर से बहुत दूर निकल आई। इतनी दूर कि जब उसे होश आया तो पाया कि वो किसी जंगल में है। वो बहुत घबरा गई। वो घर वापस जाने का रास्ता खोजने लगी, परंतु रास्ता तो कहीं दूर छूट गया था। थक हार कर बेचारी गीता एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अचानक उसी पेड़ से एक भूतनी निकल कर आई। अरे इस जंगल में कौन ऐसा इंसान आया है जो अपनी मौत को आवाज दे रहा है? कौन है जो जोर जोर से रो रहा है भाई? भूतनी को देखते ही गीता सहम गई और उससे भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर दी। अरे लड़की, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। देखो, तुम चुप नहीं होगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। देखिए मेरे चाचा चाची मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे चाचा चाची मुझे खाने को कुछ नहीं देते। उन्हीं से तंग आकर मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। 2 दिन से तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? गीता की मासूम बातें सुनकर भूतनी को उस पर दया आ गई। वो गीता के पास उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, ना बेटी ना, तो मत रो। तेरे चाचा चाची ने तेरे साथ वाकई बहुत बुरा किया है जो तुझे भूखा रखा है। ठहर, मैं अभी तुझे खाना देती हूँ। फिर भूतनी ने अपने जादू से गीता के लिए अच्छा अच्छा खाना परोसा। खाना खाकर गीता को बहुत अच्छा लगा। ऐसा खाना तो मेरी माँ ही बनाती थी। जैसे मैं बोलती थी वैसे ही वो झटपट खाना बना कर देती थी। आज तुमने बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही झटपट खाना बना दिया। आज से तुम मेरी माँ जैसी हो। मैं तुम्हें माँ ही बुलाऊंगी। गीता की ये बात सुनकर भूतनी बहुत खुश हुई। आज तक मुझे किसी ने माँ कहकर नहीं बुलाया। तूने मुझे आज माँ का दर्जा दिया है, इसलिए आज के बाद तू कभी भूखी नहीं सोएगी। तुझे कोई भी परेशानी नहीं होएगी। मैं तेरी परेशानी दूर करूंगी बेटी। फिर गीता की आंख वहीं लग गई। जब सुबह को उठी तो वो भूतनी उसे उसके घर तक छोड़ने भी गई। घर में चाची गीता को न पाकर परेशान हो गई थी। अरे उठो तो, अरे देखो क्या हो गया, गीता घर में नहीं है। रात से कहीं बाहर निकली और अब तक वापस नहीं आई। सुबह हो गई।
अरे फिर तो अच्छा ही है ना, हमारे सर से बला टल गई। अब ये सारी जमीन जायदाद ये हमारी। बाहर खड़ी भूतनी ने चाचा चाची की सारी बातें सुनी और उन्हें मजा चखाने का निश्चय लिया। वहीं गीता जैसे ही घर में घुसी तो चाचा चाची उसे देखकर एकदम सत्ते में आ गए। तू फिर से आ गई है? गायब नहीं हो गई, मर नहीं गई कहीं चुल्लू भर पानी में? अरे गीता, देख तेरी चाची का मतलब है कि हम सब तेरी कब से चिंता कर रहे हैं। कहाँ चली गई थी बेटी? चाचा जी, मैं रात में रास्ता भटक गई थी, जंगल पहुंच गई थी। अब सुबह को रास्ता ढूंढते ढूंढते घर आई हूँ। अब घर आ ही गई है तो किचन के सारे बर्तन मांज ले, और हाँ, जब वो धुल जाए तो फिर झाड़ू पोछा करके रसोई की तैयारी में लग जाना, समझी? तभी बाहर खड़ी भूतनी को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। वो अचानक ही गीता के शरीर में घुस गई। जैसे ही चाची गीता के पास गई, गीता ने उसे झटक दिया। गीता के अंदर मौजूद भूतनी की आत्मा ने उसे इतना तेज झटका दिया कि वो दूसरे कोने में जाकर गिरी। तभी चाची उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए जैसे ही लपकी कि भूतनी गीता के शरीर से बाहर निकल आई और उसने चाची का हाथ पकड़ लिया। चाची को तो मानो तेज का करंट लग गया हो। अरे अरे अरे, ये तो भूतनी है! अरे बाप रे! अरे भागो! अरे भागो! अरे भागो! अब कुछ नहीं हो सकता भागने से, अब तो तुम दोनों मारे जाओगे। तभी भूतनी चाची को झन्नाटेदार थप्पड़ लगाती है। चाचा गोल गोल चक्कर लगाने लगा और दूसरी तरफ चाची का हाथ करंट से चिपक गया। ये देखकर गीता को उन पर तरस आ गया। माँ, इन लोगों को छोड़ दीजिए, इनका मेरे अलावा और कोई भी नहीं है दुनिया में। पर बेटी, इन लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसके बावजूद तो इन्हें माफ करना चाहती है। हाँ माँ, इन लोगों को छोड़ दीजिए, मैं किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकती। देख गीता बेटी, आज तेरी वजह से मैं इन लोगों को छोड़ रही हूँ। अगर फिर मैंने सुना चाचा और चाची कि तुमने गीता को सताया है, तब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब चलती हूँ मैं, लेकिन गीता, मैं तुमसे कभी कभी आकर मिलती रहूंगी तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए, ताकि ये लोग तुम्हें कभी परेशान न करें। तुमने मुझे माँ कहा है, और माँ तो चाहे जिंदा हो या मरी हुई हो, अपने बच्चों का ख्याल करती ही है, याद रखना। अरे बाप रे! अरे बाप रे! हाय, मेरी तो जान निकल गई। हाय हाय, माफ कर दो, अब नहीं तंग करेंगे हम गीता को। माफ कर दो गीता बेटी।